गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको एक वीडियो लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ रिगार्डिंग टू फार्माकोलॉजी। व्हाट इज द फार्माकोलॉजी? इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी, फार्माकोडायनेमिक एंड फार्माकोकाइनेटिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स, डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। ड्रग की मूवमेंट और ड्रग की पावर दोनों का बॉडी के अंदर एक्टिविटी देखी जाती है, दोनों की रिएक्शन देखी जाती है। इसी चीज़ को हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग और लोगस का मतलब होता है स्टडी। मतलब ड्रग के रिगार्डिंग या ड्रग की स्टडी को फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब अपने बात करेंगे इसके आगे, ड्रग क्या होती है। ड्रग एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको अपने यूज़ करते हैं डायग्नोस के लिए, प्रिवेंशन के लिए और ट्रीटमेंट के लिए। डायग्नोस की बात करें तो जैसे किसी पेशेंट को डिजीज़ है तो उसको सबसे पहले डायग्नोस किया जाता है कि इस पेशेंट को क्या डिजीज़ है। डायग्नोसिस के अलग अलग प्रोसीजर रह सकते हैं, जैसे टेस्टिंग वगैरह है, एक्सरे वगैरह है। तो इस तरह की प्रोसीजर जो भी रहती है वो डायग्नोस के अंदर आती है। देन आफ्टर प्रिवेंशंस में क्या होता है, जो वैक्सीन्स वगैरह होती है या जो पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको क्योर करने के लिए, वो सारा का सारा उसको प्रिवेंशंस के दौरान वो सारी उसमें आती है। और देन आफ्टर देन ट्रीटमेंट के अंदर आता है एंटीबायोटिक्स रिगार्डिंग जितने भी सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू मेडिसिन, वो सारे के सारे ट्रीटमेंट में आते हैं। देन आफ्टर आई डिस्कस ड्रग इफेक्ट। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी मीन्स फार्माकोडायनेमिक्स। मतलब ड्रग का बॉडी के अंदर क्या रिएक्शन है या बॉडी के साथ क्या रिलेशन है, इज द फार्माकोडायनेमिक्स। एंड देन आफ्टर बेसिक रिस्पॉन्स मतलब फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग्स के साथ क्या रिएक्शन कर रही है या क्या उसके साथ उसकी रिएक्टिविटी है, इज द नाउन फार्माकोकाइनेटिक्स। अब अपने बेसिकली बात करेंगे इसकी ब्रीफली में फार्माकोडायनेमिक्स। जैसे अपने पहले बताया आपको फार्माकोडायनेमिक्स, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। तो इसके लिए अपने दो ही चीज़ मेनली आती है कि अपने ड्रग है, अपने पूछें आपसे खुद से सेल्फ क्वेश्चन करें, जैसे कि ड्रग को हम क्यों लेते हैं, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। और दूसरा ये आता है दिमाग में कि ड्रग लेने के बाद में अपने क्या उसका असर होगा या क्या मेडिसिन उसका इफेक्ट आएगा। तो ड्रग जब लेंगे तो उसके दौरान अपने दो टाइप के इफेक्ट आते हैं। कैसे, एक तो डिजायरेबल इफेक्ट आएगा, एक अनडिजायरेबल इफेक्ट आएगा। डिजायरेबल इफेक्ट बोलें तो जब ड्रग देंगे तो ड्रग देने के बाद में वो डायग्नोस करेगा, ट्रीट करेगा, प्रिवेंट करेगा, इज द डिजायरेबल इफेक्ट। एंड अनडिजायरेबल इफेक्ट, साइड इफेक्ट्स, एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट, ये सारे के सारे अनडिजायरेबल इफेक्ट में आएंगे। उसके बाद में बेसिकली अपने आगे चलते हैं, तो शुरुआत करते हैं आगे फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ब्रीफली थोड़ा सा इसका आइडिया और लेते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि व्हाट डज बॉडी टू द ड्रग, मतलब बॉडी ड्रग्स के साथ क्या रिएक्शन कर रही है, क्या रिएक्टिविटी कर रही है। तो उसके अंदर क्या रहता है कि जब बॉडी के अंदर जब ड्रग ली जाती है तो वो कितने समय तक रहती है, तो उसका रिस्पॉन्स देखा जाता है। और लेने के दौरान उसकी जो फॉलोइंग प्रोसेस रहती है फार्माकोकाइनेटिक्स की, वो प्रोसेस की स्टडी करते हैं अपने से। जैसे एब्जॉर्प्शन है भी, किस प्रोसेस को तरह वो एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे अपने माउथ से लिया, माउथ से लेने के बाद में अपने स्टमक में जाएगी, स्टमक में एब्जॉर्ब हो रही है या स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही है या लार्ज इंटेस्टाइन में हो रही है। ये सारी की सारी चीज़ें क्या कहलाती है, अकॉर्डिंग टू एब्जॉर्प्शन के अंदर आती है। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जैसे अपने कोई टैबलेट ली है तो टैबलेट एक सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर है, वो टैबलेट सॉलिड पार्टिकल से ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन में आएगी, ग्रेन्यूल फॉर्मुलेशन से छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो सॉल्युबल फॉर्म में आएगी, लिक्विड फॉर्म में आएगी। देन आफ्टर मतलब वो मेटाबोलाइज होगी। तो ये प्रोसेस की सारी डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। देन आफ्टर मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि ड्रग है वो डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज के लिए अलग अलग ऑर्गन्स डिपेंड करते हैं कि वो अपने लंग्स पे हो रही है या लीवर पे हो रही है या
इंटेस्टाइन में हो रही है। तो मेटाबोलाइज की भी अलग अलग प्रोसेस डिपेंड करती है मेटाबॉलिज्म पे। वो परफ्यूजन बेस्ड भी डिपेंड कर सकती है, किडनी में हो रही है, नेफ्रॉन में हो रही है, अलग अलग सिस्टम पे डिपेंड करती है। वो मेटाबोलाइज कहाँ हो रहा है, किस ऑर्गन से हो रहा है, वो मेटाबोलाइज डिपेंड करता है ड्रग की नेचर पे। ड्रग किस नेचर की है, ऑयली नेचर की है या हाइड्रोफिलिक नेचर की, हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, तो उस नेचर पे भी डिपेंड करता है लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है, ये मेनली डिपेंड करेगा। देन आफ्टर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन होता है जैसे भी कोई ड्रग आपने ली है, एब्जॉर्ब हुई है, डिस्ट्रीब्यूट हुई है, मेटाबोलाइज है, देन लास्ट फाइनल प्रोसेस इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के दौरान जो ड्रग ली थी अपने, वो बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाए, कितने समय तक रही थी वो चीज़ सारी बायोबिलिटी के अंदर आती है, वो सारा का सारा प्रोसेस में रहता है। एक्सक्रीशन अब मतलब वो एक्सक्रीट हो रही है, वो बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है ड्रग। और ड्रग कैसे एक्सक्रीट होगी, जैसे अलग अलग डिपेंड करता है ये की हुई ड्रग की नेचर पे। जैसे आपने गैसेस फॉर्म में ली थी तो वो नेजल कैविटी या ब्रेथिंग के थ्रू आउट हो जाएगी, या हाइड्रोफिलिक। मोस्टली एक्सक्रीशन के दौरान यही रहता है प्रोसीजर कि जो भी ड्रग्स आपने ली है उस ड्रग्स को यूरिन के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट किया जाए। ये इंटरनली फंक्शन चलते हैं बॉडी के अंदर। मेटाबॉलिज्म के दौरान जो ड्रग बॉडी से एक्सक्रीट हो रही है, मोस्टली ड्रग यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है, लेकिन जो ड्रग्स एक्सक्रीट आउट नहीं होती है यूरिन के थ्रू, वो सारी की सारी फीकल मटेरियल के दौरान होती है, या वोलेटाइल नेचर की है तो वो नेजल कैविटी से या ब्रीथिंग से होती है, या प्रेस्पायरेशन के दौरान भी, स्वेटनिंग के दौरान एक्सक्रीट आउट होती है बॉडी। अब अपने बात करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग की। अब ड्रग के सोर्सेस किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं, उसके रिगार्डिंग अपने स्टडी करेंगे। जैसे प्लांट सोर्स हो सकता है, प्लांट सोर्स में जैसे भी उस प्लांट से अपने किस पार्ट को यूज़ करें, उस प्लांट के फ्लावर्स को यूज़ कर रहे हैं, फ्रूट्स को यूज़ कर रहे हैं, सीड्स को यूज़ कर रहे हैं, या स्टेम को यूज़ कर रहे हैं, या रूट को यूज़ कर रहे हैं। ये चीज़ सारी की सारी प्लांट पर डिपेंड करती है कि वो ड्रग बनाने के लिए प्लांट का कौन सा पार्ट अपने यूज़ किया है। उसके बाद में एनिमल्स पे बात आते हैं, तो एनिमल का कौन सा पार्ट यूज़ कर रहे हैं ड्रग को बनाने में या ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करने में। जैसे इंसुलिन की अगर ड्रग की प्रिपरेशन करनी है तो जैसे अपने जो पैनक्रियाज होता है उसको मेनली यूज़ किया जाता है इंसुलिन की प्रिपरेशन या इंसुलिन की ड्रग की फॉर्मुलेशन करने के लिए। या जैसे सिप थायराइड की कोई भी ड्रग की प्रिपरेशन करी है तो सिप ली जाती है, उससे उसके थायराइड से लिया जाता है। जैसे कोड लीवर ऑयल, तो कोड लीवर ऑयल मेन सोर्स या मेन रिसोर्स रहता है विटामिन ए के लिए, तो कोड लीवर ऑयल के लिए। या वैक्सीन्स वगैरह बनानी है तो वो ब्लड के लिए डिपेंड करता है, वो हाई इम्यूनिटी का ब्लड ले रहे हैं या किसी इम्यूनिटी के अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है कैसी नेचर की अपने को वैक्सीन बनानी है। ठीक है। देन आफ्टर स्टमक टिश्यू, अगर पेप्सिन्स का प्रिपरेशन बनानी है तो स्टमक टिश्यू यूज़ करते हैं। यूरिन का HCG हार्मोन जो प्रेगनेंसी की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को चेक करने के लिए, तो वो क्या किया जाता है, यूरिन के HCG हार्मोन से उससे बनाया जाता है। देन आफ्टर बोन, कोई कैल्शियम की कोई प्रिपरेशन करनी है तो वो एनिमल्स की बोन से बनाई जाती है। आफ्टर देन मिनरल सोर्सेज के अंदर क्या रहता है, जो भी मिनरल्स है, आयरन है, जिंक है, आयोडीन है, गोल्ड है, सिल्वर है, बोरेक्स है, सेलिनियम है, क्लोराइड है, फ्लोराइड है, जो भी जितने भी मिनरल्स हैं वो सारे के सारे जिनसे ड्रग की प्रिपरेशन होती है वो सारे मिनरल्स में आते हैं। देन आफ्टर माइक्रोबियल सोर्सेज में जैसे अपने पेनिसिलिन का इंजेक्शन फॉर्मुलेशन करी एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो उसके दौरान माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था उसने, पेनिसिलम नोटेटम्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ किया था। इसी तरह जैसे लैक्टोबैसिलस है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है, तो ये सारे के सारे किसी न किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रिपरेशन किए जाते हैं। देन आफ्टर सिंथेटिक, अब डिपेंड करता है कि जो ड्रग बना रहे हैं वो सिंथेटिक टाइप बना रहे हैं, मतलब जो अपने केमिकल सब्सटेंस है उनके द्वारा बनाई जा रही है, जैसे इमेटिन्स वगैरह है, बिस्मथायोडीन है या एम्पिसिलिन है, तो ये सारी की सारी क्या है, सिंथेटिक फॉर्मुलेशन है, तो ये सिंथेटिकली यूज की जाती है। उसके बाद में है बायोटेक्नोलॉजी मतलब किसी का DNA यूज़ करके अगर किसी ड्रग की फॉर्मुलेशन की जा रही है तो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर आती है। जैसे ई कोलाई का बैक्टीरिया वगैरह लेकर के और इसको रिकॉम्बिनेंट डी टेक्नोलॉजी के साथ किया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है और बायोटेक्नोलॉजी से ड्रग की फॉर्मुलेशन या प्रिपरेशन की जाती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक यू।